अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th लेक्चर नंबर 21 केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंसिस्ट होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन पे। कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनका हम क्या कहते हैं? क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। अब इस फैमिली की 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के आगे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? Hydrocarbons containing कार्बन सिंगल बॉन्ड। वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं? कौन से हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फुली सेटिस्फाइड, कि वो कंप्लीटली सेटिस्फाई होगी बाय सिंगल बॉन्ड। कि कार्बन जितने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो सारे कौन से होंगे? सिंगल बॉन्ड। इनको हम अल्केन का नाम भी देते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? क्या हैं? अल्केन्स। अब इनका एक और नाम है, उनको हम क्या कहते हैं? पैराफिन। पैराफिन का क्या मतलब होता है? हैविंग लिटिल एफिनिटी। कि इनकी किसी के रिएक्शन करने की कम काबिलियत होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या देखे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कि वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो सारी सेटिस्फाई होगी किससे? सिंगल बॉन्ड से। इनको हम अल्केन का नाम भी देते हैं और दूसरा इनका क्या नाम होता है? पैराफिन। पैराफिन इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी लिटिल एफिनिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अब जो अल्केन्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे? हमने देखा है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इनको अल्केन भी कहते हैं। अब जो अल्केन है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? या उसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। ये क्या होता है? अल्केन का जनरल फार्मूला। अब यहाँ पे जो n है, ये वाला n, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4। इस n पे हम डिफरेंट नंबर डाल के तो जो पूरी इसकी सीरीज़ है उसके हम कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी
अल्केन्स की नेमिंग का सिस्टम है कि इसको हम नाम कैसे देते हैं। नेमिंग के लिए 2 सिस्टम यूज़ होते हैं, एक है कॉमन और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, ठीक है, IUPAC सिस्टम। अब यहाँ पे जो यूज़ होता है वो कौन सा है, IUPAC सिस्टम फॉर नेमिंग। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ उसने आपकी बुक में नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से, जैसे मीथेन है CH4, उसका जो कॉमन वर्ड रूट वर्ड जो है जहाँ से वो निकल रहा है वो क्या है, मीथ, क्या बना इससे, मीथेन। फार्मूला क्या होता है, CH4। नेक्स्ट है हमारे पास इथेन, ईथ से इथेन, इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, CH3 C2H6। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेन, प्रोप से प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। इसमें देखिए कार्बन जितने भी हैं उन सब की जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है। आगे इसी तरह पूरी सीरीज़ डी के अंत तक उसने गिवन दी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरनेशनल जो IUPAC सिस्टम है इसकी एब्रीवेशन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की एब्रीवेशन क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसका पर्पस क्या होता है, जो इंटरनेशनल यूनियन सिस्टम है हमारे पास, इसका पर्पस क्या होगा कि ये नामिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यूज़ फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री। यहाँ तक हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्या देखा है हमने कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं, क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखें कि इसमें कार्बन की जितनी भी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो रही है सिंगल बॉन्ड से, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है। नेक्स्ट हमने देखा है कि इसकी जो नाम है वो हम कैसे देते हैं, इसको अल्केन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, और क्या है, पैराफिन। दूसरा नाम इसका क्या होता है, पैराफिन। पैराफिन का क्या मतलब है, लिटिल एफिनिटी। नेक्स्ट हमने देखा कि इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। इसकी नेमिंग का सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वाला सिस्टम यूज़ हो रहा है। अब इस सिस्टम का मेन पर्पस क्या है कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को नाम देने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टाइप आती है इसकी, हाइड्रोकार्बन्स की जो दूसरी टाइप है वो कौन सी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन से हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दोज हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम क्या कहेंगे, ये कौन से हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन कंपाउंड्स में जो कार्बन की वैलेंसी है satisfied by double and
ट्रिपल बॉन्ड। जो कार्बन की वैलेंसी है उसको हम डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई करेंगे। अब नेक्स्ट इनकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए, एक डबल बॉन्ड वाले होंगे, दूसरे कौन से होंगे? ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, दोज हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड दोज हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। अब जो डबल बॉन्ड वाले होंगे उनको हम क्या कहेंगे? ये क्या हैं? हैविंग डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन। जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे उनको हम क्या कहेंगे? आर कॉल्ड अल्काइंस। नेक्स्ट हम इनकी अल्कीन्स और अल्काइन की डिटेल देखेंगे। अल्कीन्स, अल्कीन्स क्या होती हैं? हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। अब इनका जो जनरल फार्मूला है इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वो क्या होगा? CnH2n। अब यहाँ पे n क्या है? इंटीग्रल नंबर। इसकी एग्जांपल्स हैं इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह प्रोपीन CH3 CH2 CH। ये हमारे पास क्या हो गया? अल्कीन्स का। अब जो इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब नेमिंग वाला जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि जो अल्कीन का नाम है, अब अल्केन के एन को रिप्लेस करेंगे हम ईन के साथ। जो अल्केन का ANEN था इज रिप्लेस्ड बाय ईन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, कि ए जो अल्केन है वो ई ऑफ अल्कीन से रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हैं अल्काइंस। अल्काइन क्या होते हैं? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम क्या कहते हैं? क्या है? अल्काइंस। अब अल्काइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल फार्मूला होता है इसके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n -2। अब यहाँ पे जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ इंटीग्रल्स। अब इसका दूसरा नाम एसिटाइलिन भी होता है। अब एसिटाइलिन इसको हम क्यों कहेंगे? इसका जो फर्स्ट मेंबर है उसके नाम की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? क्या है? एसिटाइलिन। एग्जाम्पल्स हैं इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसी तरह प्रोपाइन C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? अल्काइन। अब इसका जो नेम है वो कैसे हमें मिलता है? अल्केन के एन को हमने अल्केन का जो एन है ये रिप्लेस हो जाएगा अल्काइन के आइन से, YNE आइन से, तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्काइन।
मतलब इसका जो A है वो अल्काइन के Y से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है अल्काइल ग्रुप एंड कन्वर्जन ऑफ एन अल्केन इनटू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पे क्या होता है कि जो वो वाले ग्रुप, एटम का वो ग्रुप जिसमें हमने अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो जो हमारे पास नया ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन, जो रिजल्टिंग ग्रुप हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या है, अल्काइल ग्रुप। इसको हम जो नाम है इसका वो कैसे देंगे कि जिस पेरेंट अल्केन से ये मिला हुआ है या जिस पेरेंट से ये बना है उसी के नाम पे हम इसको जो इसका नाम रख देते हैं। जैसे अगर हमारे पास मीथेन से बना है तो जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको हम क्या नाम देंगे, मिथाइल। ठीक है, अब मीथेन देखें, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो हमारे पास मिथाइल आ गया। इसी तरह अगर हमारा अल्केन जनरल हो RH, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन को रिमूव करके हमें मिलेगा वो क्या होगा, अल्काइल। जो अल्काइल ग्रुप है ये इसको हम जनरली डिनोट भी इससे करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मीथेन से मिथाइल, इसी तरह इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमारे पास जो नया ग्रुप हमें मिलेगा वो कौन सा होगा, अल्काइल ग्रुप। अब अगर हम उस पर किसी भी जो मॉलिक्यूल है उस पर फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है उसको बम्बार्ड करें तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगी। क्या है, इफ़ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज बम्बार्डेड, क्या होगा, चेंजेस होंगे, वहाँ पे चेंजेस टेक प्लेस। फर्स्ट जो चेंज होगा वो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मीथेन पे हम बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, एग्जांपल क्या है, मीथेन इज बम्बार्डेड, कि अगर हमने मीथेन पे इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाया है तो वहाँ से क्या होगा कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, मीथेन है। अगर हम इसे डॉटेड फार्मूले में शो करें, इस पे हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट, तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल, प्लस का मतलब क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, और साथ क्या है, प्लस 2e नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन जो बम्बार्ड करवाया था, दूसरा यहाँ से जो रिमूव हुआ है। अब इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH4 प्लस डॉट। ठीक है,
ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है या जो प्लस और डॉट का जो सिंबल है, ये क्या शो कर रहा है कि मॉलिक्यूल के पास रेडिकल भी है और केटाइन भी है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल केटाइन। अब CH4 पॉजिटिव जो है इसको हम मिथेन रेडिकल केटाइन कहेंगे। यहाँ पे जो प्लस और डॉट है ये शो कर रहे हैं रेडिकल एंड केटाइन। ठीक है, अब CH4 प्लस और रेडिकल है तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथेन रेडिकल केटाइन। अब ये जो मिथेन रेडिकल केटाइन है ये डिकम्पोज होके सीरीज ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, ये कौन से रिएक्शन है, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस क्या है कि मिथेन रेडिकल केटाइन is decomposes into series of reaction इस सीरीज़ को या जो रिएक्शन डिकम्पोज हो रहा है मिथेन फ्री रेडिकल केटाइन, ये डिकम्पोज होकर जो रिएक्शंस बना रहा है उनको हम क्या कहते हैं, कौन से हैं, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो लॉस हो जाता है वहाँ से, तो एक नया जो कार्बोकेटाइन बन जाता है। ठीक है, एक और स्टेप यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन। क्या है कि जो मिथेन फ्री रेडिकल है वहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो हमारे पास जो नया जो बनेगा केटाइन उसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा कार्बोकेटाइन। क्या CH4 प्लस रेडिकल, यहाँ से क्या हुआ CH3 प्लस और साथ हाइड्रोजन रेडिकल। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये कैसे होगा, रेडिकल और साथ हाइड्रोजन। यहाँ से फिश हुक एरो वाला जो फार्मलिज्म है उससे अगर शो करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 प्लस H फ्री रेडिकल। इसके अलावा अगर हमारे पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये क्या हो, अगर ये कार्बन के साथ एसोसिएट रहे तो क्या होगा कि हमारे पास एक प्रोटॉन बनेगा और साथ मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। CH3 रेडिकल प्लस H पॉजिटिव। ये किस कंडीशन में है कि अगर ये जो फ्री रेडिकल है ये कार्बन के साथ एसोसिएटेड रहे तो ये हमारे पास क्या बनता है, मिथाइल रेडिकल और साथ एक प्रोटॉन बन जाता है। यहाँ पे आज हमारा ये आज का जो टॉपिक है ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।